हाय फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन है निएंडरथाल, पिथेकैंथोपस, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आंसर है ऑप्शन 2, पिथेकैंथोपस। इन्हें द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया। आंसर है ऑप्शन 2, लूसी। लूसी को मानव माता कहा जाता है। लूसी चिंपैंजी की तरह ही दिखती थी, लेकिन यह सीधे चलने में सक्षम थी। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण का, अतीत का, समाज का, शासन का। आंसर है ऑप्शन 2, अतीत का। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है पाणिनि, वाल्मीकि, वेदव्यास, शुक्रदेव। आंसर है ऑप्शन 1, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? ऑप्शन है गौतमीपुत्र, सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त सेकंड, पुष्यमित्र, शुंग। आंसर है ऑप्शन 2, अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। इतिहास अपने को दोहराता है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है हीगेल, वर्नी, कार्ल मार्क्स, कल्हड़। आंसर है ऑप्शन 1, हीगेल। यह कथन हीगेल का है कि इतिहास अपने को दोहराता है। निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? क्रो-मैग्नन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथाल को। आंसर है ऑप्शन 3, होमो इरेक्टस को। आग की खोज का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। इतिहास विगत की राजनीति है में यह किसने कहा है? कार्यालय, सीले, ट्रेवेलियन, स्टब्स। आंसर है ऑप्शन 2, सीले। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन सीले का है। यह सीले ने कहा था। निम्न में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर अधिकार होते हैं? ऑप्शन है थ्यूसिडाइडेस, पॉलीबियस, टैसिटस, हेरोडोटस। आंसर है ऑप्शन 1, थ्यूसिडाइडेस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी, हेरोडोटस।
आंसर है ऑप्शन 4 हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के लेखक हेरोडोटस हैं। ये पहले इतिहासकार थे। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ फादर्स हेरोडोटस हैं। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन है बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी। आंसर है ऑप्शन 2 नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होमो सेपियन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, मैगडेलेनियन। आंसर है ऑप्शन 1 होमो सेपियन, होमो सेपियंस। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह कथन किसका है? चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स, E.H. कार, V.A. स्मिथ। आंसर है ऑप्शन 3 E.H. कार। महाभाष्य के रचनाकार का नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, भारवी, पतंजलि। आंसर है ऑप्शन 4 पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जी थे। इनमें से किसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इनमें से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है एंजल्स, मार्क्स, लेनिन, हीगन। आंसर है ऑप्शन 2 मार्क्स। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से कहां तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आंसर है ऑप्शन 3 पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है बौद्ध, वैष्णव, शैव, जैन। आंसर है ऑप्शन 1 बौद्ध। बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ है। प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? ऑप्शन है होमर, थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मोनेथो। आंसर है ऑप्शन 3 हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान थे और ये प्रथम इतिहासकार थे। इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन है होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आंसर है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज
माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन है संहिता, उपनिषद, पुराण, ब्रह्मांड। आंसर है ऑप्शन 3 पुराण। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन हिस्ट्री पर आधारित हैं, कृपया पूरी क्लास देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यापार। आंसर है ऑप्शन 4 व्यापार। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार और धन्यवाद।